Question 1. A particle moves in a horizontal circular path with increasing speed having radius equal to 1 meter. At the moment its speed is 3, it experiences an acceleration of 5 meter per second square. The tangential acceleration of the particle is. तो बच्चों ये हमें नेट एक्सेलेरेशन दे रखी है, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है और इसकी नेट एक्सेलेरेशन हमें दे रखी है. तो नेट एक्सेलेरेशन हमें पता जो होती है वो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट होती है. हमसे AT पूछा है इसने क्या होगा. AC हम निकाल सकते हैं. AC का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय आर, दैट विल कम आउट टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसमें वैल्यू डालो, A नेट पता है, AC पता है, AT आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Question 2. A particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by V equal to 2t, where V is in centimeter per second and t is in seconds. The magnitude of the acceleration at t equal to 1 second is x root 5, where x is. तो एक्सेलेरेशन बतानी है बच्चों, तो नेट एक्सेलेरेशन पूछ रहा होगा, AC AT निकालना पड़ेगा. स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दी, तो AT इज़ dv बाई dt दैट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम AC की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ V स्क्वायर बाय आर. तो V की वैल्यू डालेंगे तो V स्क्वायर बाय आर दैट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो AC और AT दोनों आ गए अपने पास. अगर AC AT दोनों आ गए तो यहाँ से आप A नेट का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट रूट 20 टू रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो x की वैल्यू कंपेयर करके 2 आ जाएगी. Question 3. A particle is moving with constant speed in a circular path. The ratio of average velocity to the instantaneous velocity when the particle describes an angle theta equal to pi by 2 is. पाई बाई 2 एंगल घुमा है पार्टिकल, तो उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है पहले. तो देखो लेट्स से ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है और यहाँ से यहाँ पहुँच गया है. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √2r डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम हमें देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, तो पूरे सर्कल का टाइम लिख लेते हैं, दैट विल बी 2 पाई आर बाई वी. और इस क्वार्टर सर्कल में t बाई 4 यानी कि 2 पाई आर बाई वी बाई 4 यानी पाई आर बाई 2v आ जाएगा. अब इसको हम पुट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दिस विल बी 2√2v बाई पाई. जो रेशो इसने पूछी है वो बस हमें इसको डिवाइड करना है v के साथ, तो ये 2√2 बाई पाई आ जाएगा. तो x की वैल्यू कंपेयर करके हमारी 2 आ जाएगी यहाँ पे.